2023 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको अम्ल क्षार विलवण के जितने भी वायरल क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है वे सब कुछ बताने वाले हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 70 क्वेश्चन बताने वाले हैं केवल अम्ल क्षार विलवण से। तो आप सभी तैयार हैं? 70 में 70 आप लोग आज जवाब दीजिए और इसी तरीके का क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग फटाफट से जवाब दे दीजिएगा। और आपको बता दें कि क्रैश कोर्स का क्लास आपका शुरू हो चुका है और क्रैश कोर्स से ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो सभी वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट से करते हैं क्योंकि समय आपके पास काफी कम है। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच कितना होता है। यह क्वेश्चन 2012 और 2013 दोनों बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिल्कुल आप सभी को हमने बताया था क्रैश कोर्स की क्लास में कि कोई विलयन लाल को नीला कर देता है, वह कौन करता है? वह क्षार करता है। और क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक यहाँ पे कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 10 है, यानी कि 10 है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक एक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए। चलिए, आपके लिए एक एक प्रश्न वायरल क्वेश्चन है बाबू, आपको ध्यान देना है क्योंकि सीधे एग्जाम में यही सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन जो है वह सत्य है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और आपको ऑप्शन दिखाते हैं और ऑप्शन देख करके आप लोग जवाब दीजिए कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन जो है वह सत्य है। तो देखिए, फटाफट से ये रहा ऑप्शन आपके सामने और आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल, तो यह सिरका से गंध देता है, यह बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठाते जानी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, सबसे शानदार क्वेश्चन कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग जो होता है वह कैसा हो जाता? तो याद कर लीजिएगा, नीला और काला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से जवाब दीजिएगा। काफी शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और यह प्रश्न आपको 2013 और 2015 दोनों बार क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान आपको हमने बताया था कि सर 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से काफी शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और यह क्वेश्चन 2015 और 2020 दोनों बार क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। यहाँ पे लवण बताना है और आपको हमने बताया था कि अम्ल और क्षारक के मेल से, यानी कि यह अभिक्रिया से जो बनता है वही लवण बनता है, यानी कि अम्ल और क्षार आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे लवण का नाम बता देना है, केवल तो यानी हो जाएगा K2SO4 जो है वह एक प्रकार की लवण है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए, अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट से जवाब दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है NO2 और O2 का होता है, NO2 और O2 प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। और 6:45 से क्लास आपको लेना नहीं भूलना है। अगर आप किसी कारणवश उस समय से नहीं पहुंच पाते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप सभी वीडियो को देखिए, या प्लेलिस्ट इस वीडियो का यानी कि इस चैनल पे आपको डाल दिया गया है, तो एक एक वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है और इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो आपको लगातार चैप्टर की पढ़ाई कराई जा रही है, टेंशन आपको नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिए फटाफट से, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सा गैस निकलता है। तो याद कर लीजिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। 7वें नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा, तो बिल्कुल निकलता हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और ये भी क्वेश्चन आपको हमने क्रैश कोर्स में पढ़ाया था, बताया था कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है। दांतों का क्षय होना कब शुरू हो जाता है? तो जब इसका पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग फटाफट से जवाब देने की प्रयास कीजिएगा। कह रहे हैं कि दांत का मसोड़ा यानी कि
इनेमल यानी कि दंत वलय किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है, और ये भी क्वेश्चन तो हमने आपको क्रैश कोर्स में बता दिया था। तो जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उनको तो दिक्कत होगा ही नहीं होगा यार, गर्दा मचा दोगे आप लोग। बिल्कुल फटाफट से इसका जवाब बता दीजिए। तो बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा कि वह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, और हमने आपको बतलाया था। तो इसलिए बोलते हैं कि क्रैश कोर्स का क्लास यानी कि चैप्टर वाइज जो आपका क्लास चल रहा है, इन सभी क्लासों को आपको छोड़ना नहीं है। एक एक वीडियो, एक एक क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। अगला कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यह प्रक्रिया क्या है? और इस प्रक्रिया के बारे में भी हमने आपको बताया था कि यह एक प्रकार की क्लोरोक्षार प्रक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। जैसे ही क्वेश्चन आएगा एकदम आपको तहलका मचा देनी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बड़ा ही शानदार लाजवाब धमाल क्वेश्चन है। कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार आपको हम बताए थे कि जब आप कोई भी खाना खा लेते हैं, जब अपच होता है तो उसमें किस औषधि का उपयोग होता है? तो एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट से जवाब दीजिए। कि क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक होता है? तो हल्दी, लिटमस पत्र जो होता है वह किस प्रकार का सूचक है? हमने आपको बताया था सूचक के बारे में। सूचक के बारे में हमने आपको बताया कि कृत्रिम सूचक और आपको प्राकृतिक सूचक और गंधीय सूचक के बारे में आपको हमने बताया था, समझाया था। तो बिल्कुल आप बता दीजिए, बिल्कुल आपका हो जाएगा लिटमस और हल्दी जो हो जाएगा प्राकृतिक सूचक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पूरे 70 क्वेश्चन समाप्त करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, और इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि जब 70 क्वेश्चन केवल एक चैप्टर से हम आपको बता दे रहे हैं तो समझिए तो धमाल मच जाएगा परीक्षा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है, या किससे निकाला जाता है? रसगुल्ले तो याद करके रखना, यह क्वेश्चन 2013 में भी पूछा गया था। तो लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है, जो निकाला जाता है वह लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से कि अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, बड़ा ही शानदार जबरदस्त लाजवाब क्वेश्चन है कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक जो सूत्र होता है वह क्या होता है? सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र आपको बता देनी है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसका जवाब दे दीजिए। तो बिल्कुल कहिएगा कि सर इसका जो सूत्र होता है ZnO2 होता है, क्योंकि आपने बताया था। बिल्कुल हम कहेंगे, बिल्कुल आपको अगर याद है हमने बताया था तो बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीडीएफ इसका कहां पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे मिलेगा, चैप्टर वाइज सब कुछ बताने वाले हैं, काफी लाजवाब तरीके से, एकदम आपको सोचना नहीं, एकदम आपको धमाल मचा देनी है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन 2013 में भी पूछा गया था कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो याद कर लीजिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और शानदार क्वेश्चन का जवाब शानदार तरीके से आपको तो अब याद होनी ही चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन का जवाब शानदार तरीके से दीजिए। तो ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, करेंगे धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होगा, ये आपको ये बता देनी है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं तो याद कर लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन करेंगे, नीटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और ये आपको हमने बताया था, पढ़ाया था, समझाया था कि नीटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद कर लीजिएगा कि नीटल के जो डंक में है वो आपको मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथोनोइक अम्ल दूसरा नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल नाम है। चलिए दूसरा नाम अगर दे देता है तो ऑप्शन आप लोग टिक कर दीजिएगा फॉर्मिक अम्ल पे। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, और यह क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, ये आपको बता देनी है। तो याद कर लेना
इसका राइट जवाब हो जाएगा Fe3O4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Fe3O4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। शानदार क्वेश्चन का जवाब शानदार तरीके से देने के प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच कार्य करता है। क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा है, 2014, 2018, 2019, और इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही बखूबी बताया है कि हमारे जो शरीर होता है वो कितने प्रास के बीच कार्य करता है। तो 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि 2013 और 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक अणुसूत्र क्या होता है, यानी कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र बता देनी है। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, और शानदार क्वेश्चन का जवाब तो शानदार तरीके से आपको देने की आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि सिक्का उछल चुका है। अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaHCO3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, काफी शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। प्रश्न का जवाब दीजिए, फटाफट से दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक कहने का मतलब हो गया कि कौन यहाँ से अलग है। अलग कौन है? तो आप देख रहे हैं कि चुन्ना पत्थर, खगड़िया, संगमरमर, ये तीनों एक ही है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह अलग है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। तो जब आप क्वेश्चन को सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो एक भी दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल लवण है। प्रबल लवण की बात की जा रही है कि प्रबल लवण कौन है। तो हमने आपको जब पढ़ा रहा था क्रैश कोर्स का अम्ल क्षार लवण का वीडियो, उसमें आपको बताया था, टॉपिक पढ़ा रहे थे कि जो NaCl है, यानी कि सोडियम क्लोराइड है, वो एक प्रकार का प्रबल लवण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, काफी शानदार और धमाल मचाने वाला प्रश्न है। कह रहे कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट प्रायः होता है। तो कैसा होता है? ये 2019-2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है वह प्रायः क्षारीय होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, और देखते हैं कि कौन बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 के करीब होता है, इनके 7 के बराबर होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूरे एकदम 70 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। जब तक 70 क्वेश्चन खत्म नहीं होगा तब तक को कहीं आपको जाना नहीं है। बोल दीजिए घर में कोई भी काम हो, काम वगैरह करना नहीं है, एकदम आपको पूरे 70 में 70 करना है आज यहाँ पे इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो बिलियन का पीएच हो जाता है। तो बिलियन का पीएच क्या हो जाता है? ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो बिलियन का जो पीएच हो जाता है वह कितना हो जाता है? तो 7 से कम हो जाता है। कैसा हो जाता है? 7 से कम हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का कि अम्लीय वर्षा के पीएच मान क्या होते हैं, यानी कि अम्लीय वर्षा कब होता है। तो हमने आपको पढ़ाया था, समझाया था कि जब बिलियन का पीएच मान जो है वो 5.6 से कम हो जाएगा तो पीएच मान होना यानी कि अम्लीय वर्षा होना शुरू हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, काफी धमाल मचाने वाला क्वेश्चन, कि जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होते हैं तो इस जल का पीएच मान घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवधारियों को क्या होता है? तो जीना कठिन हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित हो जाएगा, तो अम्लीय जब प्रवाहित हो जाएगा तो फिर तो जितने भी मछलियां हैं, जितने भी जीव हैं, उनका जीवन कठिन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, फटाफट से जवाब दीजिए कि इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक का नाम बता देनी है। 28 नंबर प्रश्न का जवाब, तो इसका जवाब हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। क्या हो जाएगा? मेथिल ऑरेंज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि धातुओं पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। तो धातुओं पर अम्ल के प्रभाव से जो गैस उत्सर्जित होता है
वो याद कर लीजिएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? तो हाइड्रोजन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लवण है? यहाँ से लवण का नाम बता देना है और यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो बिल्कुल ये K2SO4 तो हमने आपको शायद ऊपर भी बताया था, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए फिलहाल बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। समय काफी कम है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न करता है या उत्पन्न होता है? तो याद कर लीजिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और इसका जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। हमने आपको बताया था कि वह विलयन जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है उसे अम्लीय कहते हैं, यानी कि अम्लीय विलयन कहते हैं। और अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है, यानी कि 7 से कम कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस मुक्त होगा? ये आपको बता दे रही है 33 नंबर प्रश्न का जवाब। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूना जल का रंग कैसा हो जाता है? तो हमने आपको क्रैश कोर्स वाले वीडियो में ही पढ़ा दिया था कि उसका रंग श्वेत यानी कि दूधिया हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है, सीधे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थ को किस प्रकार का सूचक कहा जाता है? ये आपको बता देनी है। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन का जवाब शानदार तरीके से देने की आदत आपको लग जानी चाहिए। बिल्कुल उसे कहते हैं हम लोग गंधीय सूचक। क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, काफी शानदार क्वेश्चन है और प्रश्न कह रहा है कि किसी अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? तो किसी अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया अगर कराई जाती है तो क्या बनता है? हमने आपको पढ़ाया था क्रैश कोर्स वाला वीडियो में, तो आपको बताया था कि उसमें हाइड्रोजन गैस होता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इन सारे क्वेश्चन को छोड़ के जाएंगे फिर आपको पछताना पड़ेगा। किसी भी तरीके की अगर आपको वीडियो मिल गई है, कैसे भी वीडियो मिल गई है, तो आपको पूरा कंटिन्यू वीडियो देखना है और आपको लगातार क्लास करना है। 6:45 से आपका क्रैश कोर्स की क्लास चलती है इसी चैनल पे, तो जल्दी से शाम 6 बजे की क्लास आप भूलिएगा मत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक इसके पहले जितने भी वीडियो नहीं देखे हैं सारा वीडियो एक एक करके देखें, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन अगला कह रहा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो दीवारों पर सफेदी करने के लिए चूना का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो राइट जवाब होगा वह जवाब आप लोग बता दीजिए कि क्या हो जाएगा। तो याद कर लीजिएगा 37 नंबर प्रश्न का जवाब हमने आपको बताया था कि CaOH का होल ट्वाइस होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न का जवाब बताइए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन का जवाब तो शानदार तरीके से देने की आदत आपको लग जानी चाहिए, क्योंकि समय काफी कम है। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। प्रश्न कह रहा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? और ये क्वेश्चन 2018 2021 दोनों वाले क्वेश्चन पूछा गया था। तो जल्दी जल्दी दे दीजिए जवाब कि क्या होगा इसका राइट जवाब। तो याद कर लीजिएगा कि 38 नंबर प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, और आपको एक एक वीडियो अगर छोड़ते हैं मतलब आप लोग, तो फिर दिक्कत जरूर हो जाएगी, क्योंकि वही सभी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम
एग्जाम में आने वाला है। देख सकते हैं कि जो जो क्वेश्चन आया है ये भी आपको इंडिकेट कर दिया गया है कि हाँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। और मेरा किताब भी मार्केट में आया हुआ है, मेरी किताब को भी खरीद करके बेहतर तैयारी कर सकता है। किताब का नाम है कैप्टन पब्लिकेशन से मेरा किताब आया है, DLS एजुकेशन के नाम से ही किताब है। अगला है क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि लवण यानी कि Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच जो होता है वह क्या होता है, आपको बताना है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का जो पीएच होगा वो कितना होता है, तो याद करके रखिएगा कि वह 7 से अधिक हो सकता है। क्या हो सकता है? 7 से अधिक हो सकता है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या होता है। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम आपको बता देना है। तो एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और आपके मन में जो भी डाउट होगा डाउट को हमें बता दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप हमसे अपना डाउट आपको क्या दिक्कत हो रहा है ये नहीं बताइएगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो चलिए इसका राइट जवाब हो जाएगा कि एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम होता है एथेनोइक अम्ल होता है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन का जवाब शानदार तरीके से दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को नीला कौन कर देता है आपको ये बता रहा है। यह क्वेश्चन 2018 2019 में पूछा गया था। और देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को घुमाया गया है कि निम्नलिखित में कौन आयन जो है वह लाल को नीला करता है। लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है। तो क्षार जलीय विलयन में घुल करके क्या उत्पन्न करता है? हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन आपके सॉल्व होकर के चला आएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच जो है वो संभवतः कितना है। क्या कह रहा है? नीले को लाल करता है। नीले को लाल कौन करता है? तो नीले को लाल करता है अम्ल करता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? और यह क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑक्जेलिक अम्ल आपको तो पता होनी चाहिए, हमने आपको बताया था कि सर टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न बड़ा ही शानदार है। प्रश्न कह रहा है कि एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिला देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा, ये आपको बताना है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वो नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। काफी शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन का जवाब शानदार तरीके से देने की आदत आपको पड़ जानी चाहिए। और इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट पीडीएफ कैसे मिलेगा। यार टेंशन मत लो, सारा चीज बताने वाले हैं और इस साल तो आपको जबरदस्त रिजल्ट आना है। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए क्षारकों में से कौन सा क्षारक क्षार हो सकता है। कौन सा क्षारक क्षार हो सकता है आपको ये बताना है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन का जवाब शानदार तरीके से आपको देने की आदत पड़ जानी चाहिए। बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा NaOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन का जवाब शानदार तरीके से दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है आपको बताना है। 46 नंबर प्रश्न का जवाब तो फटाफट से दे दीजिए। इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा कि CuSO4.5H2O हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए नंबर कह रहा है ये ए नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। काफी शानदार काफी लाजवाब धमाल मचाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होगा, आप लोगों को यह बतला देनी है। तो 47 नंबर प्रश्न का जवाब याद कर लीजिएगा। इसका जवाब हो जाएगा CaSO4.2H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaSO4.2H2O हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कहाँ है? तो आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है
ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं। तो अधिक संख्या में जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा उसे हमने आपको बतलाया था कि उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं। तो उसे दुर्बल अम्ल कहेंगे, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है उसे तो अम्ल कहते हैं, लेकिन जब कम संख्या में उत्पन्न करेगा तो उसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न का दीजिए जवाब। काफी शानदार है क्वेश्चन। कह रहा है कि हमारा शरीर किस परास के अंदर कार्य करता है। तो आप सभी को हमने बताया था कि 7.0 यानी कि 7 से लेकर 7.8 परास के बीच कार्य करता है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए बिलियन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। एक लोहे को कील को डुबाया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि बिलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है, यानी कि बदल चुका है। उस जांच प्रणाली में कौन सा बिलियन था? यह 2018 में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो बिल्कुल इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो याद कर लेना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की वो कॉपर सल्फेट का बिलियन था, यानी कि CuSO4 का बिलियन था। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। काफी शानदार क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो सूत्र होता है वह क्या होता है। और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद कर लीजिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CuSO4.5H2O होता है। कितना होता है? CaSO4 into half H2O होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि लिटमस बिलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है, ये बतला देना है। और यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि लिटमस बिलियन जब न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो तो यह किस रंग का होगा। तो याद कर लेना। तो यह किस रंग का होगा बाबू? तो यह बैगनी रंग का होगा। कैसा होगा? बैगनी रंग का होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि टार्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। तो देखिए टार्टिक जो अम्ल है इसका प्राकृतिक जो स्रोत होता है, इसका प्राकृतिक स्रोत होता है इमली। क्या होता है? टार्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है इमली, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे काफी शानदार क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन का जवाब शानदार तरीके से दीजिए। क्वेश्चन है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप सभी को हमने बताया था और ये क्वेश्चन 2021 में ही पूछा गया था कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में जो है वो मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। कमेंट में छाप दो, कमेंट रुकना नहीं चाहिए। समय आपके सामने आ चुका है, काफी कम समय आपके पास बचा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। और यह क्वेश्चन 2019 और यह क्वेश्चन 2020 दोनों बार पूछा गया था कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद कर लेना कि धोने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वह याद कर लेना है Na2CO3 10H2O होता है। यानी ये बात हमने आपको बताया था Na2CO3 10H2O। ऑप्शन दिया गया ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वह याद करना रसगुल्ले। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन का जबरदस्त तरीके से जवाब देने की आदत आपको पड़ जानी चाहिए। बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि 2.2 है। कितना है? 2.2 है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन का जवाब शानदार तरीके से दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होगा। तो याद कर लीजिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच जो मान होगा वह लगभग कितना होगा। तो 14 होगा। कितना होगा? 14 होगा, यानी कि 14 होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि NaCl पर तनु
H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, ये आपको बता देनी है। 59 नंबर प्रश्न का जवाब तो याद कर लीजिएगा कि वह HCl गैस निकलती है। ऑप्शन कहां पे दिया गया है, ऑप्शन आपको दिया गया है इधर, किधर आपको दिया गया है इधर, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पे और इसका राइट जवाब हो जाएगा HCl। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है, जवाब दे दीजिएगा कि क्या जल की अनुपस्थिति में HCl यानी कि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर सकता है। जल की अनुपस्थिति में यानी कि जहां जल न हो, तो जहां जल नहीं होगा तो क्या वह हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा, नहीं उत्पन्न करेगा, यानी कि केवल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलो आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, काफी शानदार क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन आपको 2014 में पूछा गया था। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच का मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। पीएच का मान यानी कि क्षारक विलयन का पूछ रहा है, मान क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। तो याद कर लीजिएगा कि क्षारक को जब जल में घोला जाता है तो क्या उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होता है। और आपको हम चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि जब क्षारक जल में घुलता है तो हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न, सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए फटाफट से आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहां पे आपको सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने फटाफट से आ जाएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम दे दिए हैं। उसके बाद से आपको यहां पे आ जाना है। आने के बाद से यहां पे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से सोचिए मत, जल्दी से आइए, सर्च कीजिए और यहाँ एक नहीं पूरे 5 साल का, पिछले वर्षों का 5 मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। तो जल्दी से आइए, सर्च कीजिए। दूसरी चीज बता दें आपको कि आप प्ले स्टोर पे जाइए और सर्च कीजिए DLS एजुकेशन ऑफिशियल, मेरा ऐप आ जाएगा। मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। अगली चीज आपको बता दें कि आप चाहते हैं कि सर हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, कि सर व्हाट्सएप पे PDF भेज दीजिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको चाहिए तो ये मेरा नंबर है 9801619013, यह व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आपको थोड़ी सी पेमेंट करना होगा PDF के लिए, नहीं तो मेरी सारी चीजें फ्री होती है, मैं एक भी पैसा कभी भी नहीं लेता हूं। इसमें PDF फॉर्मेट में चाहिए क्योंकि काफी बच्चे कहते हैं कि हमको प्रिंट आउट करवाना है, PDF चाहिए, तो उसको हमने टाइप करवाया। तो 249 का गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। 5 मिनट के अंदर अंदर आपको PDF दे दिया जाएगा। वो सभी सब्जेक्ट का होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, वो भी चैप्टर वाइज। ये काफी नॉर्मल है ना, तो जल्दी कीजिए। क्षारक क्षार हो सकते हैं तो बताइए कि कौन सा क्षारक क्षार होगा। यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से इसका जो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा जल में घुलनशील क्षारक क्षार होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न का दे दीजिए जवाब शानदार तरीके से। प्रश्न है कि सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी कि या फिर हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम जो है वह क्या है। तो आप सभी तो जानते ही हैं कि सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट का जो अन्य नाम होता है वह नाम क्या होता है, वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न बड़ा ही शानदार है। कह रहे कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिप्सम का रासायनिक जो सूत्र होता है क्या होता है, 2021 में यह क्वेश्चन को पूछ दिया गया था। तो जिप्सम का रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है CSO4.2H2O, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। और ये क्वेश्चन 2019 और 2021 दोनों बार पूछा गया था। तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC जो नेम होता है वो होता है मेथोनोइक अम्ल, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है। अम्ल का पीएच मान बताना है आपको। तो 2020 में यह क्वेश्चन को पूछ दिया गया था। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो याद कर लीजिएगा, अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। ये तो सबको पता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न का दीजिए फटाफट से जवाब। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था कि चूने के पानी को कौन जो है वो दूधिया कर देता है। 68 नंबर प्रश्न का जवाब दे दीजिए। तो 68 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा CO2। क्या हो जाएगा? CO2, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा और प्रश्न कह रहा है कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो कि क्वेश्चन ये 2021 में पूछ दिया गया था कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद कर लीजिएगा, सिरका में जो पाया जाता है वह गंधक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सिरका में एसिटिक अम्ल, माफ कीजिएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं और बोले थे ना आपको एक चैप्टर से मात्र 70 क्वेश्चन बताएंगे और यही सभी क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था कि निम्न में कौन भस्म नहीं है। भस्म कहने का मतलब हो गया यानी कि क्षार नहीं है, यानी कि वह या तो वह अम्ल हो सकता है, नहीं तो वह लवण हो सकता है। बताइए कि कौन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है NaCl, वह NaCl आपका एक लवण है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की यह भस्म नहीं है। तो इस तरीके से आपने पूरे का पूरे 70 क्वेश्चन देखा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कीजिए और सबको बताइए। और आपको मुंहतोड़ जवाब देनी है, आपके जो भी दुश्मन है उसको गर्दा रिजल्ट ला करके। तो सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। फिर मिलेंगे इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हर एक वीडियो जरूर देखिएगा इस चैनल से, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिएगा।